दोस्तों, आप सभी लोग शायद जलेबी, समोसा और खिचड़ी खाना पसंद करते होंगे और उम्मीद है आपके दिमाग में ये सवाल भी उठता होगा कि इनका जन्म किस देश में हुआ। और अगर आपको इसका जवाब भारत लगता है, तो वो कितना सही है? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो को। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सिल्वर लाइनिंग पर बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं जलेबी से। अगर आपको लगता है इसका जन्म भारत में हुआ, तो आप गलत हैं। फिलहाल मौजूदा प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत जलेबी के बारे में नामात्र जिक्र करते हैं। तो अगर भारत जलेबी का जन्म स्थल नहीं है, तो फिर वो कौन सा देश है? और ये साबित करने के लिए हमारे पास क्या साक्ष्य है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है पश्चिमी एशिया, जिसमें वर्तमान ईरान, इराक शामिल होते हैं। प्राचीन पश्चिमी एशिया को जलेबी की जन्मस्थली माना जाता है और इसको साबित करने के लिए हमारे पास कुछ साक्ष्य है, जिसमें कि इसका जिक्र किया गया है। इसका पहला जिक्र 10वीं सदी में पाक कला पर लिखी गई किताब अल तबीख, जिसे बुक ऑफ डिशेस भी कहा जाता है, इब्न सयार अल वराक ने लिखा था और इसमें उन्होंने इसके लिए जलेबिया शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद 13वीं सदी में मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी एक रसोई कला पर लिखी हुई किताब में इस तरह की सिमिलर डिश का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं भारत की तरफ। भारत में जलेबी का इतिहास कब से हमें मिलता है? भारत के मध्यकालीन इतिहास में जलेबी का जिक्र पहली मर्तबा 1450 ईस्वी में जैन लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रियम करुण रब कथा में मिलता है। इसमें ये बताते हैं कि जलेबी का सेवन डिनर के समय अमीर व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। भारत में दूसरा जिक्र गुण्य गुण बोधिनी नामक पुस्तक में 1650 ईस्वी में मिलता है। दोस्तों, ये पुस्तक संस्कृत में लिखी गई थी और इसमें भी जलेबी के समान बनी डिश के इंग्रेडिएंट्स और उसकी रेसिपी का जिक्र मिलता है। तो ले चलते हैं आपको समोसे की ओर। वैसे तो हर मौसम में समोसा खाना आम बात है, लेकिन अगर सर्दियों में गर्म चाय की प्याली और चटनी के साथ मिल जाता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपके मन में इसके जन्म स्थान को लेकर सवाल उठ रहा होगा और शायद जवाब अगर भारत ही आ रहा होगा, तो आप फिर से गलत हैं। मौजूदा प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत इसके बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। तो फिर ये चीज सबसे पहले कहां पर बनी? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है प्राचीन सेंट्रल एशिया, जिसमें कि वर्तमान में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देश शामिल है। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको उन साक्ष्यों की ओर जो हमें समोसे के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला जिक्र 9वीं सदी में इशाकल मौसिली द्वारा लिखी गई कविता में मिलता है, जिसमें कि वह संबुसात शब्द का प्रयोग समोसे जैसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए करते हैं। उसके बाद अरब में 10वीं से 13वीं सदियों के बीच लिखी गई विभिन्न पुस्तकों में इसे बनाने की रेसिपी बताई गई है। इनमें समोसे के लिए संबुसाक, संबुसात जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, अबुल फजल बेहकी, जो कि 10वीं सदी में बहुत ही फेमस ईरानी इतिहासकार हुआ करते थे, वह भी अपनी किताब तारीख बेहकी में इसका जिक्र करते हैं। दोस्तों, अमीर खुसरो, जो कि दिल्ली सल्तनत की 14वीं सदी के बहुत ही महान इतिहासकार और कवि हुआ करते थे, इसका जिक्र अपने विभिन्न वृत्तांतों में करते हैं और वह लिखते हैं कि समोसे का सेवन साम्राज्य के राजकुमारों और अमीर लोगों के द्वारा किया जाता था। उसके बाद इब्न बतूता, एक बहुत प्रसिद्ध यात्री जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये बताते हैं कि उन्हें राज्यसभा में भोजन के तौर पर समोसे को परोसा गया था, जिसमें ये समोसे के लिए संबुसक शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, निमतनामा रसोई कला पर आधारित पुस्तक, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में लिखी गई, इसे बनाने की कला का जिक्र करती है
और अंत में आईने अकबरी, अकबर बादशाह की बहुत ही प्रसिद्ध बायोग्राफी इसे बनाने की विधि का जिक्र करती है। दोस्तों ले चलते हैं आपको अंतिम व्यंजन खिचड़ी की ओर, और उम्मीद है कि आप सभी लोग खिचड़ी खाना पसंद करते होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि खिचड़ी की उत्पत्ति भारत में हुई है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। अब आपको ले चलते हैं खिचड़ी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। तो दोस्तों इसका पहला ऐतिहासिक प्रमाण सेल्यूकस निकेटर, जो कि महान ग्रीक सम्राट हुआ करते थे, के रिकॉर्ड्स में भी देखने को मिलता है। अपने रिकॉर्ड्स में ये बताते हैं कि भारतीय महाद्वीप के लोग चावल और दाल से बनी डिश को खाना काफ़ी पसंद किया करते थे। उसके बाद स्ट्रैबो, जो कि एक महान ग्रीक भूगोलविद, दार्शनिक और इतिहासकार हुआ करते थे, वो भी अपनी पुस्तक में खिचड़ी जैसी डिश का वर्णन करते हैं। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता अपनी यात्रा के दौरान खिचड़ी का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि चावल और मूंग बीन से बनी एक डिश उन्हें अपनी यात्रा के दौरान परोसी गई थी। दोस्तों रूसी यात्री निकितिन भी इसका जिक्र करते हैं। और बात हो मुगलों की, तो मुगल साम्राज्य के खिचड़ी के साथ काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे। खासकर जहांगीर खिचड़ी खाना काफ़ी पसंद करते थे। और आईनी अकबरी, जो कि अकबर की बायोग्राफी है और अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, इसे बनाने की विधि का जिक्र करती। और एंग्लो इंडियन डिश कैटेगरी भी खिचड़ी की इंग्लिश फॉर्म मानी जाती है। दोस्तों भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना, सुरीनाम, फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में भी लोग खिचड़ी खाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आज इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू।